क्यों इतने सारे लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बावजूद भी अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाते? चारों ओर नजर डालिए। हर जगह ऐसे लोग मिलेंगे जो सुबह से शाम तक काम में लगे रहते हैं, लेकिन भीतर से खालीपन महसूस करते हैं। रात को जब वे थककर बिस्तर पर लेटते हैं तो उनके मन में यही सवाल गूंजता है, क्या मेरी जिंदगी का यही उद्देश्य है? अगर यह सवाल कभी आपके मन में भी उठा है तो समझिए कि आप उस मोड़ पर हैं जहां सही उत्तर आपकी पूरी दिशा बदल सकता है। नेपोलियन हिल ने बार बार यह बात कही कि इंसान असफल इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके पास साधन कम है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना ही नहीं। बाहर की परिस्थितियां चाहे जैसी हों, असली ताकत आपके विचारों और आपके निर्णयों में छिपी है। यही वजह है कि वही लोग जो सामान्य हालात से शुरू हुए इतिहास में अमर हो गए। एंड्रू कार्नेगी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उनका जन्म साधारण परिवार में हुआ था। शुरुआत में उनके पास न दौलत थी, न बड़े रिश्ते, न ही कोई आसान रास्ता। लेकिन उनके पास एक चीज थी, एक स्पष्ट विचार। उन्होंने अपने मन को उसी विचार पर केंद्रित किया और यह ठान लिया कि किसी भी कठिनाई के बावजूद वे पीछे नहीं हटेंगे। इसी सोच ने उन्हें लोहे और इस्पात की दुनिया का सम्राट बना दिया। हिल ने कहा था, मनुष्य वही बनता है जिसके बारे में वह बार बार सोचता है। कार्नेगी ने यही सिद्ध किया। अब सवाल यह है कि हम अपने दिन का कितना हिस्सा अपने असली सपनों पर देते हैं और कितना हिस्सा बस दूसरों की उम्मीदों या परिस्थितियों में बहने में चला जाता है। अधिकांश लोग अपने आप से यह पूछने की हिम्मत ही नहीं करते, मैं सच में क्या चाहता हूं? और जब यह सवाल टल जाता है तो पूरी जिंदगी दूसरों के सपनों के पीछे भागते भागते गुजर जाती है। सफलता कोई रहस्यमयी चीज नहीं है और न ही यह किस्मत का खेल है। सफलता एक स्पष्ट विचार से शुरू होती है। जब कोई विचार मन में इतनी गहराई से बस जाता है कि आप उसे हर दिन महसूस करते हैं, उसी क्षण से आपकी दिशा तय हो जाती है। फिर उस विचार पर निरंतर कार्रवाई ही उसे हकीकत में बदलती है। लेकिन यहां सबसे बड़ी रुकावट आती है, धैर्य। बहुत से लोग शुरुआत में जोश से भरकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही नतीजे देर से आने लगते हैं वे हार मान लेते हैं। यही कारण है कि बड़ी उपलब्धियां सिर्फ उन्हीं के हाथ लगती हैं जो अंत तक टिके रहते हैं। एडिसन को ही देखिए, हजारों असफल प्रयोगों के बाद भी उन्होंने रुकने से इनकार किया। अगर वे रुक जाते तो आज बिजली का बल्ब कभी दुनिया का हिस्सा न बन पाता। इसलिए प्रश्न साधनों का नहीं है, प्रश्न है आपकी स्पष्टता का और आपके निर्णय की दृढ़ता का। जिनके विचार साफ होते हैं और निर्णय अडिग, वही असंभव को संभव बनाते हैं। मनुष्य का मन एक बगीचे की तरह है। अगर उसमें सकारात्मक विचार बोए जाए तो समय के साथ वे फलदायी पेड़ बन जाते हैं। लेकिन अगर उस बगीचे को खाली छोड़ दिया जाए तो उसमें अपने आप खरपतवार उग आएगी। यही कारण है कि जिन लोगों ने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीखा, वे अपनी परिस्थितियों पर भी नियंत्रण पा गए। और जिन लोगों ने अपने विचारों को बिखरा हुआ छोड़ दिया, उनकी जिंदगी भी बिखरी हुई रह गई। नेपोलियन हिल ने हमेशा जोर दिया कि इंसान की सबसे बड़ी पूंजी उसका मन है, लेकिन अधिकांश लोग इस पूंजी का उपयोग करना जानते ही नहीं। वे इसे छोटी छोटी चिंताओं, डर और शंकाओं में व्यर्थ कर देते हैं। डर सबसे बड़ी जंजीर है जो इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है। डर की वजह से ही लाखों लोग अपनी असली क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाते। वे कदम बढ़ाने से पहले ही हार मान लेते हैं। हेनरी फोर्ड का उदाहरण इस सच्चाई को स्पष्ट करता है। जब उन्होंने अपनी टीम से V8 इंजन बनाने की योजना बताई तो इंजीनियरों ने कहा कि यह असंभव है। महीनों बीत गए, साल गुजर गए, लेकिन फोर्ड अपने निर्णय से डिगे नहीं। उनका विश्वास था कि समाधान जरूर निकलेगा और अंततः वही हुआ। V8 इंजन अस्तित्व में आया और ऑटोमोबाइल उद्योग हमेशा के लिए बदल गया। अगर फोर्ड भी दूसरों की शंकाओं से प्रभावित हो जाते तो इतिहास अलग होता। यही फर्क है सफल और असफल व्यक्ति में। असफल व्यक्ति अपने विचार को बीच रास्ते में ही छोड़ देता है, जबकि सफल व्यक्ति उसे अंत तक पकड़े रहता है। हिल ने इसे निर्णय की दृढ़ता कहा है। वे कहते थे कि सफल लोग जल्दी और साफ निर्णय लेते हैं और उस पर टिके रहते हैं। असफल लोग देर से निर्णय लेते हैं और बार बार बदलते रहते हैं। आप अपने जीवन पर नजर डालिए। कितनी बार आपने कोई निर्णय लिया लेकिन थोड़े समय बाद दूसरों की राय या परिस्थिति देखकर उसे बदल दिया? यही वह आदत है
जो मनुष्य को उसकी मंजिल से दूर कर देती है। जब तक निर्णय पक्का न हो और जब तक उस पर टिके रहने का साहस न हो, तब तक कोई भी सपना पूरा नहीं होता। सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन पर चलने वाले कम। यही कारण है कि दुनिया के इतिहास में गिने चुने नाम ही चमकते हैं। हर युग में लाखों लोग जन्म लेते हैं, लेकिन केवल वही कुछ लोग याद किए जाते हैं जिनमें एक विचार को थामे रखने का साहस होता है। एक और सच्चाई समझनी होगी, सफलता का मार्ग अक्सर लंबा और कठिन होता है। इसमें धैर्य, त्याग और निरंतरता की जरूरत होती है, परंतु यही वह रास्ता है जो जीवन को उसकी असली ऊंचाइयों तक ले जाता है। जब इंसान एक विचार पर लगातार काम करता है, तो ब्रह्मांड की शक्तियां भी उसका साथ देने लगती हैं। यही कारण है कि नेपोलियन हिल ने इसे डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस यानी उद्देश्य की स्पष्टता कहा। इस क्षण में अगर आप अपने जीवन का एक लक्ष्य स्पष्ट कर लें और तय कर लें कि किसी भी परिस्थिति में उससे पीछे नहीं हटेंगे, तो समझिए कि आपने सफलता का पहला और सबसे बड़ा कदम उठा लिया है। किसी भी महान उपलब्धि की शुरुआत एक विचार से होती है, लेकिन उस विचार को वास्तविकता में बदलने के लिए आवश्यक है विश्वास। विश्वास के बिना कोई भी सपना अधूरा रह जाता है। नेपोलियन हिल ने कहा था कि विश्वास ही वह तत्व है जो आपके विचार को जीवन देता है। जब कोई विचार मन में दृढ़ विश्वास के साथ स्थापित हो जाता है, तो वह धीरे धीरे कार्यों में बदलता है और कार्य परिणाम लेकर आते हैं। थॉमस एडिसन के जीवन को देखिए। उन्होंने केवल यह नहीं सोचा कि रोशनी पैदा करनी है, बल्कि उन्होंने यह विश्वास किया कि यह संभव है। हजारों असफल प्रयासों के बावजूद उनका विश्वास हिला नहीं। यही विश्वास उन्हें उस मुकाम तक ले गया जहां पूरी दुनिया बदल गई। एडिसन ने यह साबित किया कि असफलता दरअसल सफलता की सीढ़ी है। हर बार जब उनका प्रयोग असफल होता, वे कहते, अब मुझे यह पता चल गया कि यह तरीका काम नहीं करता। इसका अर्थ है कि मैं सही तरीके के और करीब पहुंच गया हूं। यही वह मानसिकता है जो असफलता को जीत में बदल देती है। लेकिन ज्यादातर लोग पहली ही असफलता में टूट जाते हैं। वे सोचते हैं कि परिस्थितियां उनके खिलाफ हैं, लोग उनके खिलाफ हैं या किस्मत उनके साथ नहीं है। यह सोच उन्हें वहीं रोक देती है। हिल ने स्पष्ट कहा है कि किस्मत नाम की चीज सिर्फ उन्हीं के पास आती है जो हार मानने से इनकार करते हैं। किस्मत मेहनत, दृढ़ निश्चय और विश्वास का फोर्ड, एडिसन या कार्नेगी जैसे लोगों में एक समान गुण था। वे खुद को असफलता का शिकार मानने से इनकार करते थे। वे हर रुकावट को एक सबक की तरह लेते थे। जब कोई दरवाजा बंद होता था, वे मानते थे कि दूसरा दरवाजा खुलने वाला है। यही दृष्टिकोण उन्हें साधारण भीड़ से अलग करता था। अब सवाल यह है कि क्या आप अपने भीतर ऐसा विश्वास पैदा कर सकते हैं? विश्वास कोई जन्मजात चीज नहीं है। इसे रोजाना के अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। जब आप हर दिन अपने लक्ष्य की कल्पना करते हैं और उसे पूरा होने की तस्वीर अपने मन में देखते हैं, तो धीरे धीरे वह विश्वास आपके भीतर जड़ें जमाने लगता है। यह अभ्यास आपकी सोच को बदलता है और सोच आपके व्यवहार को, और जब व्यवहार बदलता है तो परिणाम भी बदलते हैं। हिल ने कहा था कि इंसान वही बन जाता है जिस पर उसका मन केंद्रित होता है। अगर आपका मन लगातार डर, संदेह और नकारात्मकता में उलझा है, तो परिणाम भी वैसा ही होगा। लेकिन अगर आपका मन लक्ष्य, विश्वास और साहस पर केंद्रित है, तो परिणाम भी उसी के अनुरूप होंगे। सच्चाई यह है कि दुनिया में जितनी भी महान उपलब्धियां हुई हैं, उनके पीछे यही सरल सिद्धांत काम करता है। विश्वास ही वह बीज है जिससे सफलता का वृक्ष उगता है। अगर बीज ही कमजोर हो तो पेड़ कैसे खड़ा होगा? आप आज ही अपने भीतर यह निर्णय कर सकते हैं कि परिस्थितियां कैसी भी हों, विश्वास कभी नहीं टूटेगा। जब मन में यह दृढ़ता आ जाती है, तो असंभव शब्द अपना अर्थ खो देता है। हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी न किसी समय उस मोड़ पर पहुंचता है जहां उसे दो रास्तों में से एक चुनना होता है। पहला रास्ता आसान होता है, जहां समझौता है, डर है और साधारण जीवन है। दूसरा रास्ता कठिन होता है, जहां त्याग है, संघर्ष है और निरंतर प्रयास है। ज्यादातर लोग पहला रास्ता चुनते हैं क्योंकि उसमें तुरंत आराम मिलता है, लेकिन वही लोग इतिहास रचते हैं जो दूसरा रास्ता चुनने का साहस रखते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था कि हर कठिनाई अपने भीतर एक अवसर छुपाए रहती है। फर्क सिर्फ इतना है कि सामान्य लोग कठिनाई देखकर पीछे हट जाते हैं, जबकि सफल लोग
उसी कठिनाई में अवसर खोज लेते हैं। एंड्रू कार्नेगी को जब शुरुआती दिनों में असंख्य रुकावटों का सामना करना पड़ा तो उन्होंने उसे अपनी हार नहीं माना। वे हर चुनौती को एक नया सबक समझते और आगे बढ़ते। यही मानसिकता उन्हें उन लोगों से अलग करती है जो हर कठिनाई को अंत समझ लेते हैं। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि लोग असफल होते हैं। असली त्रासदी यह है कि लोग कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। असफलता कभी किसी इंसान को स्थायी रूप से रोक नहीं सकती, लेकिन हार मान लेना जरूर उसे रोक देता है। यही कारण है कि हिल ने कहा, हार मानने की प्रवृत्ति इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। इस बिंदु पर यह समझना जरूरी है कि निरंतरता सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। एडिसन की प्रयोगशाला इसका जीवंत उदाहरण है। दिन रात वे अपने प्रयोगों में लगे रहते थे। असफलता उनके लिए केवल एक और कदम थी, पीछे हटने का कारण नहीं। यही निरंतरता उन्हें वहां ले गई जहां दुनिया ने उन्हें आविष्कारक नहीं बल्कि महान आविष्कारक कहा। आप अपने जीवन में भी देख सकते हैं कि जब आपने किसी कार्य पर लगातार ध्यान दिया तो परिणाम जरूर मिले, चाहे वह पढ़ाई हो, कोई नया कौशल सीखना हो या अपने करियर में आगे बढ़ना। समस्या तब आती है जब मन बीच में ही दिशा बदल देता है। ये आदत इंसान को कभी गहराई तक नहीं जाने देती और गहराई के बिना कोई महान उपलब्धि संभव नहीं। हिल ने इसीलिए कहा था कि एक लक्ष्य चुनो, उसे स्पष्ट करो और फिर उस पर टिके रहो जब तक कि वह वास्तविकता में बदल ना जाए। यही डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस है, सफलता की असली नींव। बिना स्पष्ट उद्देश्य के इंसान बस भटकता रहता है, चाहे वह कितना भी मेहनती क्यों ना हो। अब यह प्रश्न आपके सामने है, क्या आपका उद्देश्य इतना स्पष्ट है कि आप उसके लिए लगातार मेहनत कर सकें, या फिर वह धुंधला है जिसमें हर परिस्थिति आपको दिशा बदलने पर मजबूर कर देती है। इतिहास उन लोगों का नाम याद रखता है जिन्होंने अपना उद्देश्य इतना साफ देखा कि वे उसे पहले से ही सच मानकर जीने लगे। यह सत्य है कि हर बड़ा सपना अपनी कीमत मांगता है और वह कीमत है धैर्य, मेहनत और निरंतरता। जो यह कीमत चुकाने को तैयार होता है वही अंत में वह हासिल करता है जो दूसरों को असंभव लगता है। हर महान उपलब्धि की जड़ में एक ही बात छुपी होती है, अदृश्य पर विश्वास। नेपोलियन हिल ने इसे स्पष्ट कहा था कि मनुष्य वही प्राप्त करता है जिस पर उसका विश्वास अटल होता है। जब मन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है तो वह विचार धीरे धीरे बाहरी जीवन का रूप ले लेता है। एंड्रयू कार्नेगी ने अपने कर्मचारियों से बार बार कहा कि यदि तुम अपने भीतर की क्षमता पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई और भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। यही कारण था कि वे साधारण से साधारण व्यक्ति को भी ऊंचाई तक ले जाते थे, क्योंकि वे उनमें छुपी संभावनाओं को देख लेते थे। विश्वास केवल शब्द नहीं है, यह मन की एक ऐसी शक्ति है जो अदृश्य को दृश्य में बदल देती है। थॉमस एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार तब किया जब सैकड़ों बार असफल हो चुके थे। यदि उनका विश्वास डगमगा जाता तो शायद आज दुनिया अंधकार में डूबी रहती। उन्होंने हर असफल प्रयास को प्रमाण माना कि वे सफलता के और निकट पहुंच रहे हैं। यही है विश्वास की असली शक्ति। जीवन में कठिनाइयां बार बार आएंगी, कभी आर्थिक संकट, कभी परिवार का विरोध, कभी परिस्थितियों का दबाव। परंतु जो व्यक्ति अपने भीतर यह विश्वास जगा लेता है कि वह सफल होगा, उसके लिए ये कठिनाइयां केवल परीक्षा बन जाती हैं, और यह परीक्षा उसी को पार करनी होती है जो वास्तव में जीत का अधिकारी होता है। हिल ने एक और गहरा सिद्धांत दिया था, मनुष्य का अवचेतन मन वही स्वीकार करता है जो उसे बार बार बताया जाता है। यदि आप प्रतिदिन अपने आप से कहते हैं कि आप सफल होंगे, तो धीरे धीरे अवचेतन मन उस पर विश्वास करने लगता है और आपकी पूरी शक्ति उसी दिशा में कार्य करने लगती है। इसी सिद्धांत पर आधारित है आत्म सुझाव की शक्ति। अब एक प्रश्न स्वयं से पूछिए, क्या आप अपने मन को सकारात्मक विश्वासों से भर रहे हैं या नकारात्मक विचारों को उसमें जगह दे रहे हैं? क्योंकि मन खाली नहीं रहता। यदि आप उसे सही विचार नहीं देंगे तो परिस्थितियां और भय गलत विचारों को उसमें भर देंगे, और वही विचार आपके जीवन की दिशा तय करेंगे। जीवन के हर क्षेत्र में देखें तो पाएंगे कि जिन लोगों ने असंभव प्रतीत होने वाले काम किए, वे असाधारण इसलिए नहीं थे कि उनके पास कोई रहस्यमय शक्ति थी। वे असाधारण इसलिए बने क्योंकि उन्होंने अपने मन में अटल विश्वास रखा और उस विश्वास को कार्यों से सिद्ध किया। नेपोलियन हिल ने कहा था,
मनुष्य का मन जो कुछ सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है वही उसे प्राप्त कर सकता है। यह वाक्य केवल प्रेरणादायक नहीं है बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। यदि आज आप अपने जीवन में ठहराव महसूस कर रहे हैं तो इसका कारण परिस्थितियां नहीं है। इसका कारण है आपके मन का वह विचार जो आपको बांधकर बैठा देता है। जब तक आप उसे नहीं बदलेंगे तब तक कोई बाहरी परिवर्तन स्थायी नहीं होगा। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है उसकी इच्छा। इच्छा ही वह बीज है जिससे हर उपलब्धि जन्म लेती है। बिना प्रबल इच्छा के कोई भी बड़ा कार्य पूरा नहीं हो सकता। नेपोलियन हिल ने बार बार कहा कि जिनके भीतर जलती हुई आकांक्षा नहीं होती वे अवसरों के सामने भी खाली हाथ रह जाते हैं। इतिहास गवाह है कि हर महान उपलब्धि के पीछे पहले एक छोटी सी चिंगारी रही है, एक सपना, एक आकांक्षा, एक प्रबल चाह। हेनरी फोर्ड जब साधारण मैकेनिक थे तब उन्होंने कार को आम आदमी तक पहुंचाने की इच्छा मन में जगा ली थी। उस समय यह विचार लगभग असंभव लगता था, लेकिन उनकी इच्छा इतनी गहरी थी कि उसने परिस्थितियों को झुकने पर मजबूर कर दिया। इच्छा ही वह शक्ति है जो कठिनाइयों को सहने की क्षमता देती है। जब भीतर से आवाज आती है मुझे यह करना ही है, तो मनुष्य हार मानना भूल जाता है। एडिसन ने हजारों बार असफल प्रयोग किए, लेकिन उनकी इच्छा ने उन्हें थकने नहीं दिया। यही कारण है कि आज दुनिया प्रकाश से जगमगा रही है। लेकिन केवल इच्छा ही पर्याप्त नहीं है। इच्छा को दिशा चाहिए और उस दिशा का नाम है स्पष्ट उद्देश्य। यदि इच्छा बिना उद्देश्य के होगी तो वह भटक जाएगी। नेपोलियन हिल ने कहा था कि असफलता का सबसे बड़ा कारण है स्पष्ट उद्देश्य का अभाव। मनुष्य वही प्राप्त करता है जिसे वह स्पष्ट रूप से देख सकता है। यदि आप आज जीवन में भ्रमित हैं, यह समझ नहीं पा रहे कि किस ओर बढ़ना है, तो पहले बैठकर अपने भीतर से पूछिए, आपका वास्तविक उद्देश्य क्या है? जब यह स्पष्ट हो जाएगा तो आपके कदम स्वतः उसी दिशा में चलने लगेंगे। स्पष्ट उद्देश्य रखने वाला व्यक्ति साधारण साधनों से भी असाधारण कार्य कर जाता है। एंड्रू कार्नेगी ने जब इस्पात उद्योग में कदम रखा तो उनके पास अनगिनत संसाधन नहीं थे, पर उनके पास एक स्पष्ट उद्देश्य था, दुनिया में सबसे बड़ी इस्पात कंपनी बनाना। इसी उद्देश्य ने उन्हें कदम दर कदम आगे बढ़ाया और अंततः इतिहास का सबसे प्रभावशाली उद्योगपति बना दिया। उद्देश्य के साथ साथ आवश्यक है कार्यवाही। केवल इच्छा और उद्देश्य से कुछ नहीं होगा जब तक आप हर दिन छोटे छोटे कदम नहीं उठाएंगे। यही निरंतरता सफलता को जन्म देती है। बहुत से लोग बड़े सपने तो देख लेते हैं पर छोटे कार्यों को टालते रहते हैं और धीरे धीरे सपने धुंधले हो जाते हैं। नेपोलियन हिल ने चेतावनी दी थी, टाल मटोल करना सबसे बड़ा शत्रु है। यह धीरे धीरे मनुष्य की शक्ति को नष्ट करता है। यदि आपने किसी कार्य को आज करना तय किया है तो उसे कल पर मत टालिए। हर छोटे कदम से आप मंजिल के और निकट पहुंच जाते हैं। याद रखिए, अवसर हमेशा तैयार मनुष्य के पास आता है। जब आपका उद्देश्य स्पष्ट है, इच्छा प्रबल है और आप निरंतर कार्य कर रहे हैं तो संसार की शक्तियां भी आपको सहयोग देने लगती हैं। परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं और राह वहीं खुलती है जहां पहले कोई रास्ता नहीं था। जीवन का एक और गहरा सत्य है, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। यदि आपके विचार सीमित हैं तो आपका जीवन भी सीमित रहेगा, लेकिन यदि आपके विचार ऊंचे हैं तो आपका जीवन भी ऊंचाइयों तक जाएगा। नेपोलियन हिल ने कहा था कि हर महान उपलब्धि पहले मन में जन्म लेती है। आपके विचार ही आपके कर्म को दिशा देते हैं और आपके कर्म ही आपके भाग्य को गढ़ते हैं। यदि आप मन में बार बार असफलता की छवि बनाते रहेंगे तो आपका मन उसी को सच कर देगा, और यदि आप अपने मन में सफलता की छवि गढ़ते हैं तो धीरे धीरे वह वास्तविकता का रूप लेने लगेगी। इतिहास में हर सफल व्यक्ति ने पहले अपने मन में अपनी उपलब्धि को देखा। अब्राहम लिंकन जब एक गरीब किसान परिवार में रहते थे तब भी उन्होंने मन में यह छवि बना ली थी कि एक दिन वे अपने देश के लिए महान कार्य करेंगे। यही छवि उन्हें कठिनाइयों के बीच भी आगे बढ़ाती रही। अंततः वही गरीब बालक अमेरिका का राष्ट्रपति बना और पूरी मानवता के लिए प्रेरणा बन गया। मनुष्य के विचारों में इतनी शक्ति होती है कि वे असंभव को संभव बना देते हैं। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है, नकारात्मक विचार। यदि मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं करता तो नकारात्मकता धीरे धीरे भीतर घर कर लेती है।
और यही नकारात्मकता उसे निराशा, भय और असफलता की ओर खींच ले जाती है। नेपोलियन हिल ने कहा था, भय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। भय उसे अवसरों से दूर कर देता है। भय उसे निर्णय लेने से रोकता है। भय उसके भीतर की शक्ति को जकड़ लेता है। यदि आप जीवन में ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने भय पर विजय पाना सीखिए। भय पर विजय पाने का सबसे प्रभावी तरीका है ज्ञान और कार्य। जब आप किसी विषय का गहन ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उस विषय से जुड़ा भय समाप्त हो जाता है, और जब आप छोटे छोटे कदम उठाने लगते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। यही आत्मविश्वास धीरे धीरे भय को पूरी तरह नष्ट कर देता है। याद रखिए, संसार में हर महान व्यक्ति ने भय का सामना किया है, लेकिन उन्होंने भय को अपने रास्ते का अवरोध नहीं बनने दिया। वे भय को चुनौती की तरह लेते थे और उसी चुनौती ने उन्हें और मजबूत बना दिया। एक और महत्वपूर्ण बात है सकारात्मक संगति। मनुष्य जैसा संग करता है वैसा ही बनता है। यदि आप नकारात्मक, शिकायत करने वाले और आलसी लोगों के बीच रहेंगे तो आपका मन भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन यदि आप मेहनती, आशावान और दूरदर्शी लोगों के बीच रहेंगे तो आपके विचार भी ऊंचे उठेंगे। नेपोलियन हिल ने कहा था कि सफल होने के लिए अपने चारों ओर ऐसे लोगों का समूह बनाइए जिनके विचार रचनात्मक हों, जिनका जीवन उद्देश्यपूर्ण हो। इसे उन्होंने सामूहिक बुद्धि की शक्ति कहा। जब कई सकारात्मक मन एक साथ मिलकर विचार करते हैं तो उनकी शक्ति अकेले से कहीं अधिक होती है। इसीलिए यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी संगति पर ध्यान दीजिए। ऐसे लोगों को चुनिए जो आपको आगे बढ़ाएं, जो आपके भीतर की क्षमता को जगाए, जो आपको आपके उद्देश्य की याद दिलाए। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसकी कमजोर आदतें होती हैं। यह छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे जीवन को या तो महानता की ओर ले जाती हैं या फिर अंधकार की ओर धकेल देती हैं। यदि हर दिन आप अपने समय को व्यर्थ करने की आदत दोहराते हैं तो जीवन का सबसे मूल्यवान धन, समय, आपके हाथों से फिसल जाएगा। लेकिन यदि हर दिन आप थोड़ी थोड़ी प्रगति करने की आदत डालते हैं तो वही छोटे कदम भविष्य में महान उपलब्धियों का आधार बनेंगे। नेपोलियन हिल ने कहा था कि सफलता उन लोगों के पास जाती है जो उसे पाने के लिए तैयार रहते हैं। तैयारी का अर्थ है अपनी आदतों को सही दिशा में बदलना। यदि आप पढ़ने, सीखने, सोचने और कर्म करने की आदत डालते हैं तो जीवन में कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। जीवन की एक और सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता। जब थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने का प्रयास किया तो हजारों बार असफल हुआ, लेकिन उसने हर असफल प्रयास को अनुभव माना, हार नहीं। अंततः वही निरंतरता उसे उस उपलब्धि तक ले गई जिसने पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। आपका जीवन भी वैसा ही है। कठिनाइयां आएंगी, लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, परिस्थितियां बार बार आपको पीछे धकेलेंगी, लेकिन यदि आपके मन में स्पष्ट उद्देश्य है और उसे पाने का दृढ़ निश्चय है तो कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। याद रखिए, भाग्य वही लिखता है जो व्यक्ति कर्म करने का साहस रखता है। केवल सपने देखने से कुछ नहीं होता, केवल इच्छाएं पालने से जीवन नहीं बदलता। जीवन बदलता है लगातार कर्म करने से। नेपोलियन हिल ने यह भी कहा था कि मनुष्य वहीं तक पहुंचता है जहां तक उसका विश्वास उसे जाने की अनुमति देता है। यदि आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आप पर विश्वास नहीं करेगा। स्वयं पर विश्वास करना ही हर उपलब्धि का पहला दरवाजा है। और अब मैं आपसे एक सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने जीवन को ऐसे ही गुजर जाने देंगे बिना कोई छाप छोड़े हुए, या आप आज इसी क्षण निर्णय लेंगे कि आपका जीवन उद्देश्यपूर्ण होगा? निर्णय लेने का यही समय है। कल का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं। जो करना है वह आज करना है, अभी करना है। चाहे वह सीखने की आदत डालना हो, चाहे नया कार्य आरंभ करना हो, चाहे किसी बुरी आदत को छोड़ना हो, पहला कदम अभी उठाइए। नेपोलियन हिल ने साफ कहा था, मनुष्य वही बनता है जिस पर वह अपना मन लगातार केंद्रित रखता है। तो अपने मन को महान विचारों पर टिकाइए। अपने जीवन को उस दिशा में लगाइए जहां आप स्वयं भी ऊंचाई पर पहुंचे और दूसरों को भी प्रेरित करें। समापन से पहले एक गहरी सच्चाई, ये जीवन केवल आपका नहीं है। आपके निर्णय आपके परिवार, आपके समाज और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं।
जब आप साहसिक निर्णय लेते हैं और कर्म करते हैं तो आप अकेले नहीं बदलते, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी बदल देते हैं। तो आज ही अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि आप अपने जीवन को साधारण नहीं रहने देंगे। आप अपनी क्षमताओं को पूरा इस्तेमाल करेंगे, आप अपने भीतर की शक्ति को जगाएंगे और आप वह सब करेंगे जिसके लिए इस दुनिया में आपका जन्म हुआ है। याद रखिए, समय बहुत तेजी से बीत रहा है। हर पल एक अवसर है, हर दिन एक नया आरंभ है और हर निर्णय आपका भविष्य बना सकता है। अब यह आप पर है कि आप इस संदेश को सुनकर केवल प्रेरित होते हैं या वास्तव में कार्यवाही भी करते हैं। सफलता उन्हीं के पास जाती है जो सुनने के बाद आगे बढ़ते हैं। इसलिए आज ही पहला कदम उठाइए, अपने उद्देश्य को लिखिए, अपने अगले 10 साल की दिशा तय कीजिए और फिर उस दिशा में एक एक कदम बढ़ाते जाइए। यही वह राह है जो साधारण जीवन को असाधारण बना देती है।